हाय गाइस, स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट किडा की इंस्पिरेशन सीरीज में। आज का टॉपिक स्वामी विवेकानंद एंड जॉर्डन पीटरसन है। एक और बहुत ही महान, क्या कहेंगे, अवतार पुरुष हैं हमारे साथ आज के इस लेक्चर में। सो आई होप आप उन्हें गेस कर पाएंगे। कभी कभी देखा है आपने कि आपके आसपास बहुत डिफिकल्ट लोग होते हैं। डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ लाइक लेट अस से दे डिसरिस्पेक्ट यू। ठीक है, वो आपके मनोबल को गिराने का प्रयास करते हैं। दे ट्राई टू ह्यूमिलिएट यू, दे ट्राई टू नेगेटिवली फीड योर माइंड, right? Or they try to like ignore you purposefully so that you are hurt. ठीक है, और दे आर जस्ट लाइक वेरी वेरी टॉक्सिक पीपल, and they are all you can say that they are quite your enemies, right? These are the kind of people that we meet. एंड इट्स नॉट, ये जो हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये बहुत सपने की दुनिया में हम जी रहे हैं। हमारे आसपास ऐसे लोग काफ़ी बहुतायत में होते हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर, अगर आप जिसे कहेंगे कि अगर आप एक कॉम्पिटिटिव फील्ड में जा रहे हैं या एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं, तो आपको ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मिलते हैं जो इस तरीके की चीज़ें करते हैं। अब इसके अंदर एंसेस्टर नॉलेज क्या कहती है, स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, या किस तरीके से इन चीज़ों को लेना चाहिए, तो उसके ऊपर मैं कुछ एक ये छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश की है। आप सब लोग ये जानते हैं कि क्या है ये। अगर नहीं जानते हैं तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, शायद आपको पता लग जाए। तो आई होप आपने चेन्नई एक्सप्रेस में भी इसको देखा है या बहुत सारे कैलेंडर्स में आपने देखा होगा। तो ये राम सेतु है। ठीक है, सबको पता है कि श्री राम ने ये सीता जी को रावण की लंका से बचाने के लिए ये स्टेप लिया था। और कई लोग कहते हैं कि हनुमान जी जब थे ही तो उन्हें उठा के क्यों नहीं ले आए, क्योंकि उन्होंने सीता जी ने मना किया था। क्योंकि अगर वो अपने उठाने के लिए सिर्फ पर्सनल गेन को देखती तो फिर रावण से पूरी लंका का बचाव नहीं हो पाता। सो यहाँ पे राम जी ने इसको बनाया। बट क्या है इसके पीछे की स्टोरी? अब वेरी शॉर्ट कोट में मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने बहुत हम्बली प्रे किया 3 दिनों के लिए कि काइंडली गिव मी वे, बट द सी गॉड डिडंट शो अप। तो जो समुद्र के देवता थे वो नहीं आए उनकी हम्बल प्लीज के कारण, डिस्पाइट कि वो धर्म के प्रतिपालक थे, धर्म का ही उन्होंने फॉलो किया था। अपने पिता के वचन के लिए उन्होंने एक पूरे साम्राज्य को भी छोड़ दिया था। तो एक महान हस्ती थे। अगर इवन इन फैक्ट वी डोंट सी हिम लाइक अ गॉड, ही वॉज अ क्वाइट अ लाइक वॉट इज अ ग्रेट ह्यूमन बींग। उन्होंने नहीं माना इस चीज़ को, हम्बल रिक्वेस्ट को नहीं किया। इनफैक्ट जो उनकी पूरी पूजा थी या जो भी उनका अपनी पत्नी को बचाने का प्रण था उसका मजाक सा ही उड़ाया। ही डिडंट इवन शो अप। ठीक है, मना भी नहीं किया, ही डिडंट शो अप। यहां पर 2-3 तरीके की चीजें श्री राम कर सकते थे। नंबर 1 है कि दैट ही कुड हैव वेप्ट, कि ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। नंबर 2, ही कुड हैव टर्न्ड अवे, कि मैं जा रहा हूं यहां से, अब यहां पे रहने का कोई मतलब नहीं है। या नंबर 3, ही कुड हैव चोजन अ वे विच इज वेरी इम्प्रोबेबल, कि वो शिप्स बनाने स्टार्ट कर देते अपनी सेना के साथ। ये तीनों चीज़ें इतनी ज़्यादा लंबी और जिसे कह सकते हैं इसमें तो ज़ीरो रिजल्ट थे और इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता, तो उतना आर्मी के साथ वहाँ पे वेट करना पॉसिबल नहीं था। तो ये भी नॉन पॉसिबल था। बट ही डिडंट चूज ईदर। उन्होंने दूसरा तरीका चूज किया। उन्होंने चूज किया शक्ति का तरीका, जिसे कि स्वामी विवेकानंद अपनी इसमें कहते हैं कि स्ट्रेंथ चाहिए हमें इंडिया में। स्ट्रेंथ चाहिए फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स इन्हीं के कारण हो पाती है। लेटेस्ट से अगर हम बहुत ज़्यादा इम्प्योर थॉट्स आ रहे हैं हमारे मन में, मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशनली रिवेंज के थॉट्स हैं, या हीलिंग नहीं हो पा रही है प्रॉपर इमोशनल, बहुत ज़्यादा ही सेक्सुअल थॉट्स हैं, तो हम बहुत अच्छे से अपने गोल पर फोकस नहीं कर पाते हैं। हम बीच में ही उस गोल के बिखर जाते हैं। हमें पता है कि 8 महीने बाद हमारा सिलेक्शन हो सकता है, हमें पता है कि हमारा 12 महीने बाद सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन हमें उन 12 मंथ्स को काटने की हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। 14 साल के वनवास की तो बात छोड़िए, आप 12 दिन तक भी अगर हम एक रूटीन नहीं कर पाते हैं फॉलो, वी आर हैप्पी कि हम यूट्यूब के अंदर दूसरे लोगों को देखते रहते हैं कि कैसे सक्सेस ले रहे हैं, बट हम वो नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जो भी लोग दूसरे बोलते हैं, अगर हमारे अंदर स्ट्रेंथ मेंटल नहीं है तो हम लोग डिसरिस्पेक्ट को सहन करते हैं। ठीक है, डिसरिस्पेक्ट को हम सहन करते हैं। हम लोग नेगेटिव लोगों की फीडिंग को अपने आसपास आने देते हैं। जैसे कि कोई अगर पर्सन आ रहा है तो वो बोल रहा है कि यार ये नहीं हो पाएगा बैंक का एग्जाम क्लियर, तो हम उस नेगेटिव फीलिंग को अपने माइंड को प्रोग्राम करने देते हैं और डेफिनेटली फिर वो हमारे माइंड के सबकॉन्शियस माइंड के साथ प्ले करती है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ बोली है कि श्री राम ने, कि अगर आपने उनसे दूर जाना है या
किसी भी चीज के, जिसे कहते हैं कि भय बिनु होए ना प्रीति, बिने न मानत जल्द ही जड़े गए 3 दिन बीती, 3 दिन बीत गए, बोले राम सकोप तब भय बिनु होए ना प्रीति। सो अगर आपने किसी पर्सन को अपने फेवर में लाना है, या आप चाहते हैं कि सच में ही वो आपकी रिस्पेक्ट करें, इवन अगर आउटर शो ना करें तो एटलीस्ट एक हेल्दी बाउंड्री मेंटेन हो, रिलेशनशिप हो आपके, आपका वर्क प्लेस हो, आपकी सिचुएशन हो, आपके फ्रेंड्स हो, देन आपको थोड़ा सा डेंजरस जो है उसमें बनना पड़ेगा। लेटेस्ट से अगर आपका कोई फ्रेंड है वो आपको ग्रांटेड ले रहा है, तो वहाँ पे फिर फ्रेंडशिप प्रॉपर नहीं चल सकती। अगर आपका रिलेशनशिप में आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड आपको ग्रांटेड ले लेगा तो चीज़ें नहीं चलेंगी, राइट। भय बिनु होए ना प्रीति, अगर आप चीज़ों को ही बहुत लाइटली ले लेंगे, आपको लगेगा कि यार मैं अभी IBPS की तैयारी नहीं करता हूँ, 25 साल का हो जाऊंगा तब करूंगा, तो फिर वहां पर आपको कोई फियर नहीं है रिजल्ट का, तो वहां पे भी रिजल्ट आना नामुमकिन है। आपको ये सोचना पड़ता है कि अगर मैं अपने गोल की तरफ ना वर्क करूं तो अगले साल, उसके अगले साल, उसके अगले साल, उसके अगले साल, उसके अगले साल मैं सिर्फ अटेम्प्ट देता रह जाऊंगा और इन लोगों की नेगेटिव फीडिंग में लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ना फिजिकल स्ट्रेंथ थी, फिर मेरी मेंटल स्ट्रेंथ खत्म हुई, मेरी इमोशनल स्ट्रेंथ खत्म हुई, और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तक तो बनाने का टाइम ही नहीं आया। तो जो भी थॉट्स नेगेटिव हों या लोग आपके पास नेगेटिव हों, इससे बढ़िया और कारगर तरीका कोई भी नहीं होता अगर आपने पहली बार हम्बली अप्रोच किया है। यहाँ बहुत अच्छी बात, एक बात बोलते हैं जॉर्डन पीटरसन कि एक हार्मलेस पर्सन जो है वो गुड पर्सन कभी भी नहीं हो सकता। लेट अस से कोई आपके साथ अन्याय कर रहा है और आप उस अन्याय को सह रहे हैं, तो आप भी उस अन्याय का पार्ट है, क्योंकि आप में उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि आप उसका ओपोजिशन कर सकें। जॉर्डन पीटरसन बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि हार्मलेस ना बनिए। एक पर्सन जो है, जो अच्छा पर्सन होता है, गुड पर्सन होता है, वो डेंजरस होता है, राइट, बट उसको अंडर चेक रखता है। तो लेटेस्ट से ये बड़ी अच्छी चीज थी जो मैंने उस टाइम सीखी थी कि मान लेते हैं आपके पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है, मसल्स नहीं है, और ये मेरे जिम इंस्ट्रक्टर ने मुझे सिखाया था कि अब लेटेस्ट है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हैं और कुछ 2 मनचले युवक वहां पे आते हैं और आपकी गर्लफ्रेंड के साथ छेड़खानी लगते हैं, तब क्या आप गांधी जी वाली अहिंसावादी नीति अपनाओगे या श्री राम वाली नीति अपनाओगे कि इनको मुंह तोड़ जवाब दोगे? ऑब्वियस आंसर बनता है कि यहाँ पर श्री राम वाली नीति चलेगी, नहीं तो ये गर्लफ्रेंड ब्रेकअप भी कर लेगी आपसे। अगर मान लेते हैं 2 मनचले लड़के चले गए छेड़ के, उसके बाद ये आपकी गर्लफ्रेंड नहीं रहेगी अगर आपने वहां पे अहिंसावादी गांधी नीति अपनाई। तो जो रिस्पेक्ट की जाती है वो हमेशा स्ट्रेंथ की जाती है, ठीक है। वीर भोग्य वसुंधरा, हमेशा यही जो मोशंस है बार बार हमारे सामने आते हैं। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। तो बहुत जरूरी है कि आप स्ट्रेंथ रखें, स्ट्रेंथ के साथ ही आप डिफिकल्ट पीपल को डील कर सकते हैं। इसी मैसेज के साथ, इसी अपेक्षा के साथ कि आप अक्षय तृतीया के दिन अपने स्ट्रेंथ फुल रिजॉल्व लेंगे, आपसे विदा लेता हूं। दिस इज रोहित शर्मा। आई होप यू हैव अ गुड डे एंड अ वेरी प्रॉस्पेरस अक्षय तृतीया। बाय बाय गाइस, टेक केयर।